सो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? बढ़िया एकदम। तो चलो अब हम सेकंड पार्ट जो है हमारा है ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड का, ठीक है, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट देख के आना सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको डेली ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, इस चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है बोर्ड से रिलेटेड और आगे 11th 12th चाहे किसी भी क्लास का हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का मैं इस पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, समरी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, उसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब इस चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बेल आइकन दबा लो। ठीक है, चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ द विजन एंड देयर करेक्शन। ठीक है, हमें यहाँ से पढ़ना है। तो देखो, समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लूज इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी आईज होती है ना, वो अपनी पावर ऑफ एकोमोडेशन को लूज कर देती हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? इन सच कंडीशन अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, जब हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन आईज लूज कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में पर्सन जो है वो देख नहीं सकता है ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली और कंफर्टेबली। ठीक है, the vision becomes blur due to the refractive defect of the eye। और जो विजन होता है ना, वो क्या हो जाएगा? ब्लर हो जाएगा। क्यों? कैसे? ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव जो डिफेक्ट हो जाता है आई में। ठीक है, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आई के कारण ये क्या होता है? ऐसा होता है। ठीक है, देखो, देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द विजन। याद रखना, कितने रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होते हैं विजन के? 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द विजन। ठीक है, याद रखना। ठीक है, दीज आर कौन कौन सा? मायोपिया और नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस एंड प्रेसबायोपिया। कौन कौन से होते हैं? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछे हुए हैं। ठीक है, इसको मार्क कर लो। देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द विजन। ठीक है, दीज आर मायोपिया और नियर साइटेडनेस, मायोपिया और नियर साइटेडनेस। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस एंड प्रेसबायोपिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मायोपियम क्या होता है, हाइपरमेट्रोपियम क्या होता है, प्रेसबायोपियम क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक जो है ना, डिफेक्ट ऑफ द विजन एंड द करेक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैंने जब बोर्ड दिया था उसमें भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तुम लोग में भी एग्जाम में पूछने की पूरी चांसेस हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को मत छोड़ना। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ के ही जाना पेपर में। ठीक है, देखो, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ द सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज। और ये जो डिफेक्ट होती है ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं बाय यूज ऑफ द, कैसे? सुटेबल स्फेरिकल लेंस के हेल्प से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। वी डिस्कस बिलो दिस डिफेक्ट एंड द करेक्शन। अब यहाँ पे देखो, इसके डिफेक्ट और उसके करेक्शन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मायोपिया, मायोपिक आई, करेक्शन ऑफ द मायोपिक आई विद कॉनकेव लेंस। अब देखो, मायोपिया अगर होता है तो उसमें कौन से लेंस यूज करते हैं? याद रखना, कॉनकेव लेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। करेक्शन ऑफ द मायोपिया विद कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, याद रखना तुम लोग। ठीक है, अब देखो, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, ठीक है, और मायोपिक आई, करेक्शन फॉर मायोपिया। अब देखो, मायोपिया, अब इसको समझो अच्छे से, मायोपिया है क्या? देखो, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। मायोपिया को क्या बोल सकते हैं हम लोग? नियर साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मतलब देखो क्या बोला है इसमें, मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। अगर पर्सन को मायोपिया हुआ है तो पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता है। याद रखना है इसको। ठीक है, लिखा है ना, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्टली। अ पर्सन विथ दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। ठीक है, सच अ पर्सन मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ द few meter if in a myopic eye the image of the distant object is formed in the front of the retina। अब देखो, जो ऐसे इस कंडीशन में क्या होता है ना, जो इमेज होता है ना, हम लोग जानते हैं कि हमारा इमेज जो होता है वो कहाँ बनता है? रेटिना बनता है। अब देखो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कंडीशन में मायोपिक पेशेंट में क्या होता है कि जो इमेज होता है ना डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, वो कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। देखो इधर,
हाँ देखो फिगर 10.2b, अब देखो ये देखो क्या ये अब यहाँ पे देखो ये रेटिना हमारा है, ये क्या है रेटिना। अब देखो यहाँ पे फिगर कहाँ बन रहा है, रेटिना के आगे। मायोपिक आई में ये कंडीशन होता है, ठीक है। अब देखो एंड नॉट एट रेटिना इटसेल्फ, क्या रेटिना बन रहा है क्या, नहीं। इसके लिए हम लोग कनकेव लेंस यूज करते हैं, जैसे ही कनकेव लेंस यूज करते हैं हम यूज करते ही, ठीक है, तो मायोपिया करेक्शन हो जाता है और हमारा इमेज होता है वो रेटिना पे बन जाता है, ठीक है। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ये डिफेक्ट क्यों अराइज होता है, ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ठीक है, या फिर इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, या फिर आईबॉल में इलोंगेशन हुआ हो उसके कारण होता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, जो मार्क कर रहा हूं उससे बाहर 1% नहीं आएगा, ठीक है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस विद ऑफ सुटेबल पावर एंड इसको यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया है फिगर 10.2c में, ठीक है। देखो अ कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन टू द रेटिना एंड दस डिफेक्ट इज करेक्टेड, ठीक है। अब देखो कनकेव लेंस जैसे ही इसको लगा देते हैं, इनके स्पेक्टेबल में कनकेव लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है, और जैसे ही कनकेव लेंस यूज हो जाता है तो इनका इमेज होता है एकदम अच्छे से रेटिना बनने लगता है और उनको क्लियरली विजिबल होने लगता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। मायोपिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग मायोपिया देखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया देखेंगे, तो करेक्शन फॉर देखो यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिक आई, करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाँ एन जो होता है ना यहाँ पे ये एन, यहाँ पे एन है ना एन, और एन डैश भी है, तो एन जो होता है वो नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई का। एन क्या है यहाँ पे देखो, नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई का, और एन डैश जो है वो नियर पॉइंट है नॉर्मल आई का। ये एन डैश है नियर पॉइंट नॉर्मल आई का, और ये हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट है, ठीक है। अब देखो हाइपरमेट्रोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया को मायोपिया क्या बोल रहे थे हम लोग, नियर साइटेडनेस, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग क्या बोलेंगे, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस बोलते हैं। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। अब देखो हाइपरमेट्रोपिया का अगर पेशेंट कोई हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट होता है ना, उसको क्या होता है कि उसको दूर की चीजें तो अच्छी चीज दिख जाती है लेकिन पास की चीजें नहीं दिखती है अच्छे से, ठीक है, याद रखना इसको। नियर पॉइंट, द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट, ठीक है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ऐसे पर्सन को such person has to keep a reading material such a beyond 25 centimeter from the eye for the comfortable reading, and this is because the light rays from the close by object are focused at the point behind the retina, ठीक है। ऐसे पेशेंट में क्या होता है ना कि देखो यहाँ पे ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, लाइट यहाँ से जा रहा है, ये तो नॉर्मल, ये तो देखो यहाँ पे क्या था, ये हाइपरमेट्रोपिक देखो नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई का, देखो लिखा है ना नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक आई का, और एंड डैश क्या है, नियर पॉइंट है नॉर्मल आई का, देखो लिखा हुआ है नॉर्मल आई का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इमेज क्या बन रहा है, बिहाइंड रेटिना बन रहा है कि नहीं, यार बोलो, बिहाइंड रेटिना। सुन नहीं सकता मैं, कोई बात नहीं, मन में बोल सकते हो, नेचर सुन लेगा। आ इधर, हाइपरमेट्रोपिक आई, दिस डिफेक्ट अराइज आइदर बिकॉज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई बॉल इज टू लॉन्ग, ठीक है। ये डिफेक्ट अराइज क्यों होता है, क्योंकि जो फोकल लेंथ होता है ना आई का, आई लेंस का, वो या तो बहुत ही बड़ा या तो बहुत ही लॉन्ग हो, या फिर आई बॉल जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो गया है, ठीक है। और इस डिफेक्ट को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द अप्रोप्रिएट पावर, ठीक है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मायोपिया में कॉनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं हम लोग। आई देखो अब फिगर 10.3c देखो, फिगर 10.3c में हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है क्या, और कॉन्वेक्स लेंस जैसे ही हमने यूज किया, अब देखो यहाँ पे इमेज कहाँ बनने लगा, रेटिना पे, इमेज कहाँ बना, रेटिना पे बनने लगा ना। आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मिंग इमेज ऑन रेटिना, ठीक है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है। अब आता है हमारा प्रेस बायोपिया, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। Now start. Press myopia. Have a look. Press myopia. Okay. The power of accommodation of the eye usually decrease with aging. हम लोग जानते हैं कि जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है आइज का, ठीक है, हम लोग छोड़ो इसको बात को,
तुम लोग जानते होगे, ठीक है, चाहे बच्चा भी जानता है कि धीरे धीरे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी विजन जो होती है ना थोड़ी वीक होने लगती है। तो वही चीज़ लिखा है, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई विथ जो होता है वो यूजली डिक्रीज करता है, कैसे, विथ एजिंग, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है आई का वो घटने लगता है। फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड अवे, ठीक है, बहुत सारे पीपल में क्या होता है ना कि जो नियर पॉइंट होता है ना वो ग्रेजुअली क्या करता है, रिसीड कर जाता है अवे। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली, और उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने लगती है पास के ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखने में, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट विदाउट करेक्टिव आइलेंस, और दूर की चीज़ें बिना करेक्टिव आइलेंस के, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया, और ये डिफेक्ट जो होता है ना इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रेसबायोपिया। ये बेसिकली हमें ओल्ड एज में देखने को मिलता है। एंड दिस अराइज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल, ठीक है, और ये क्यों होता है, जैसे क्या होता है ना सिलियरी मसल जो होती है ना वो और ज़्यादा मतलब कि बोल सकते हैं कि वीक होने लगता है, ठीक है, सिलियरी मसल, देखो लिखा हुआ है ना, वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आइलेंस, और आइलेंस की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना वो घट जाती है। समटाइम अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, और कभी भी क्या होता है कि पर्सन जो होता है वो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों से, ठीक है, दोनों प्रॉब्लम उसको हो जाता है, ठीक है। अब देखो ऐसे पीपल में सच पीपल ऑफन रिक्वायर बाईफोकल लेंस, और ऐसे पीपल में हम लोग क्या करते हैं, बाईफोकल लेंस लगाते हैं, क्योंकि उनको मायोपिया भी हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया भी हुआ है, ठीक है। मायोपिया के लिए और हाइपरमेट्रोपिया के लिए लेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा करेक्टिव लेंस होता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस और मायोपिया में कॉन्केव लेंस, ठीक है, और प्रेसबायोपिया में बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं हम लोग। अ कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, जो कॉमन टाइप का बाईफोकल लेंस होता है उसमें दोनों कनकेव और कन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। द अपर पोर्शन ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द कनकेव लेंस, अब देखो इसमें ये भी पूछता है कि अपर पोर्शन जो होता है वो कौन सा लेंस होता है, तो कनकेव लेंस होता है, इट फैसिलिटेट डिस्टिंक्ट विजन। द लोअर पार्ट जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इट फैसिलिटेट नॉर्मल विजन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बोर्ड में पूछा हुआ है मेरे, मैं जब दिया था बोर्ड उसमें, ठीक है, तो तुम्हारे में पूछ सकता है और आने वाले ईयर में भी, ठीक है, ये पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन सब चीज़ों से क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे यार। देखो इतना अनुभव है, हमने इतने बार एनसीईआरटी पढ़ा है, उसके बाद से मैं बता सकता हूँ कहाँ से पेपर बन सकता है कहाँ से नहीं, ठीक है। देखो हमने बताया था कि बाईफोकल लेंस में क्या होता है, दोनों कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस यूज होता है। जो अपर पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, कॉन्केव, अपर पोर्शन क्या होता है, कॉन्केव लेंस होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इट फैसिलिटेट द डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। अपर पोर्शन में कौन सा होता है, कॉन्केव लेंस, ठीक है, और वो फैसिलिटेट करता है किसको, डिस्टिंक्ट विजन को, और जो लोअर पार्ट होता है उसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, जिससे कि वो फैसिलिटेट कर दे किसको, नॉर्मल विजन को, सॉरी नियर बाई विजन को, ठीक है, नियर विजन को। दीज डेज इट इज पॉसिबल टू करेक्ट अ रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट विद अ कॉन्टैक्ट लेंस और थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशंस। अब इन दिनों क्या हो रहा है ना कि जो ये बहुत ही ज़्यादा ये पॉसिबल हो गया है करेक्ट करना रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट को, किसके हेल्प से, कॉन्टैक्ट लेंस। बहुत सारे तुम लोग देखे होगे, लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, चाहे जिनका एज 20-30 की लमसम में हो, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं ना, वो अपने आइज़ में करेक्टिव लेंस लगाते हैं, मतलब एक लेंस छोटा सा आता है उसको वो लोग अपने आइज़ में फिट कर लेते हैं, जिससे कि उनको ग्लास ना लगाना पड़े, मतलब स्पेक्टेबल चश्मा ना लगाना पड़े, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। और एक और तरीका होता है कि सर्जरी, कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन के कारण इन सब से भी ये सब ठीक हो सकता है, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए हर एक लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया, व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन, बताया गया है। अ पर्सन विद मायोपिक देखो व्हाट विल बी द करेक्टिव लेंस, देखो सब दिया हुआ है, सब मैंने बताया, 4 पॉइंट, कॉमन आई, नॉर्मल आई, सब देखो सब दिया हुआ है। मैंने जो मार्क किया उससे देखो क्वेश्चन बना है कि नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ जो मार्क करूंगा उससे आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखो ठीक है, ये यहां तक ये हमारा डिफेक्ट था। अब देखो इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म देखेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, और फिर उसके बाद से आगे हम लोग कवर करेंगे चैप्टर को। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकॉन सो दैट यू कैन नॉट मिस द अपकमिंग वीडियोज, ओके। कैसा लगा वीडियो, लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, और कमेंट सेक्शन में बताना ये भी कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस चैनल पे तुम लोग को एक ब्रह्मास्त्र के जैसे समझो, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।